नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर अपडेट में। जैसा कि आपको पता है कि भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में आंगनबाड़ी की भर्ती निकली हुई है। उनके संबंध में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन आवेदन कर सकता है, कौन से ब्लॉक में कितनी भर्तियां निकली हैं, इन सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अयोध्या जिले में कुल 220 पदों पर चयन होना है, जिसमें एससी के 37 पद, ओबीसी के 54, यूआर के 129 पद हैं। यह प्रक्रिया 22 जुलाई से स्टार्ट हो गई है भर्ती की और 11 अगस्त तक इसकी अंतिम डेट है फॉर्म अप्लाई की। अयोध्या के जो 12 ब्लॉक हैं उनमें उनके नाम नीचे दिए हुए हैं और उनकी जो भर्ती है, कौन से ब्लॉक में कितनी भर्तियां हैं, उन सभी का विवरण नीचे दिया हुआ है। जैसे अमानीगंज में 15 पदों पर भर्ती होनी है, नया बाजार में 20 पदों पर भर्ती होनी है, पूरा बाजार में 20 पदों पर भर्ती होनी है, अयोध्या शहर में कुल 72 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें एससी के 16, ओबीसी के 18, यूआर के 38 ये नीचे दिए हुए हैं सभी के। जैसे सोहावल में 22 पद हैं, बीकापुर में 12 पद हैं, मिल्कीपुर में 13 पद हैं, रुदौली में 9 पद हैं, हैरिंगटनगंज में 11 पद हैं, मसौदा में 8 पद हैं, तारुण में 9 पद हैं और इसमें एक छूटा है मवई में कुल 9 पदों पर भर्ती होनी है। इन सभी को मिला के कुल 220 पदों पर अयोध्या जिले में भर्ती निकली है, जो 12 ब्लॉकों में होनी है। अब देखेंगे आवेदन कौन कौन कर सकता है। इसमें जो महिला ही आवेदन कर सकती हैं, केवल महिला ही आवेदन कर सकती, पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकती। महिला की आयु 18 वर्ष और 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आय की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी और वो भी हाई स्कूल की मार्कशीट के प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी 1 जुलाई 2026 तक महिला की आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। एज लिमिट के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। जो न्यूनतम योग्यता है शैक्षिक योग्यता की, वो 12वीं है और इसमें जो आवेदन कर सकते हैं वो उसी वार्ड या ग्राम का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसमें बीपीएल वालों के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया हुआ है। जैसे आय सीमा का मापदंड गरीबी रेखा बीपीएल मानक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में अगर महिला है, उसकी अगर अधिकतम वार्षिक आय यानी सालाना की इनकम 40,80 रुपए है या उससे कम है तो वो बीपीएल के अंतर्गत आती हैं। और शहरी क्षेत्र में अगर उनकी अधिकतम वार्षिक आय 56,460 है या उससे नीचे तो है बीपीएल के अंतर्गत आती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आय प्रमाण पत्र है वो 3 वर्ष पुराना ही मान्य होगा। चयन की जो वरीयता क्रम रहेगा, जैसे ग्राम सभा वार्ड में चयन इस प्रकार होंगे। जैसे कोई बीपीएल धारक है, वो विधवा महिला है तो उसे प्रथम प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद कोई तलाकशुदा है उसे दूसरे नंबर पर, और गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रही है वो तृतीय पे नंबर रहेगी। अगर कोई भी उसमें बीपीएल नहीं पाया जाता है तो एपीएल वाले हैं, उनको जो पहले जो विधवा हैं उसी के क्रम के अनुसार, उसके बाद तलाकशुदा, फिर जो एपीएल की सामान्य महिला है उनका, इस तरह उनकी चयन की प्रक्रिया होनी है। इसमें जो आंगनबाड़ी की जो सहायिकाएं जो पहले से कार्यरत हैं उनके लिए 50% कोटा है, यानी जो वैकेंसी है, जैसे किसी भी ब्लॉक में 20 वैकेंसी है तो 10 वैकेंसी उनके लिए है अगर वो वहां पर कार्य कर रही हैं। अगर वो 5 वर्ष से लगातार उसमें कार्यरत हैं तो उनके लिए पदोन्नति यानी उनका प्रमोशन हो जाएगा। उनकी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो 12वीं हो और आयु उनकी 50 वर्ष से अधिक ना हो। यदि वहां पर 50% महिला नहीं है भर्ती के अनुसार तो जो खाली पद है उनकी डायरेक्ट भर्ती होगी। इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया रहेगी वो मेरिट के आधार पर रहेगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन केवल आपके शैक्षिक अंकों के आधार पर होगा।
मान लीजिए आपके 12th में 45% आए और ग्रेजुएशन में 59% आए, तो हम उसमें पहले 45 में 10 का भाग देंगे, यानी 4.5 अंक आपके बने 12th के और 5.9 अंक बने आपके ग्रेजुएशन के। अब इनको हम दोनों को ऐड कर लेंगे, इस तरह की आपकी मेरिट बनेगी और यह मेरिट दशमलव के 3 अंकों तक चलेगी। अगर मान लो आप किसी दो महिला के समान अंक हो गए तो उसमें किसका चयन होगा? इसके लिए आइए देखते हैं, यदि दो अभ्यर्थी के कुल मेरिट अंक बिल्कुल समान है तो चयन कैसे होगा। सबसे पहले तो अगर अंक समान है तो आय को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जिसकी उम्र अधिक होगी उसे सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद होगी शैक्षिक प्राथमिकता, यानी जिसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी उसको सिलेक्ट किया जाएगा। यदि आय भी समान है तो जिस अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता अधिक होगी, जैसे एक ने 12th किया हुआ है और दूसरी जो महिला है उसने ग्रेजुएशन की है, तो ग्रेजुएशन वाले को सिलेक्ट किया जाएगा, 12th वाले को नहीं। इसी तरह जो पहले से कार्यरत जो महिला है जिन्हें सहायिका के लिए जो अनुभव है उनको 5 वर्ष का हो चुका है, अगर उन्हें प्रमोशन देना है तो जिसकी आय ज्यादा है उसको प्रमोशन दिया जाएगा। आवेदन कैसे करना है? आवेदन के लिए तो कोई शुल्क की जरूरत नहीं, यानी ये निःशुल्क आवेदन होगा। इसमें आपको रोजगार रिजल्ट पर जाना है, उसमें पंजीकरण करना है, अपना नाम, आधार, मोबाइल दर्ज करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी सत्यापित करें। फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उससे फिर लॉग इन करें, अपना जिला, ब्लॉक और जो जानकारी है वो भरें। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करें और अपलोड करें। उसके बाद फाइनल सबमिट करें। अब दस्तावेज क्या क्या चाहिए? उसके लिए देखो, आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट जन्मतिथि के लिए, 12वीं हो उससे अधिक हो, हाल ही के फोटो और हस्ताक्षर, और जो विशेष महिला जैसे तलाकशुदा उनके और जो विधवा हैं उनके अनुसार प्रमाण पत्र हो। जैसे विधवा महिला है तो उसके जो पति का जो डेथ सर्टिफिकेट है, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो होना चाहिए। अगर फॉर्म आप फिल करवा रहे हैं, अगर कोई गलती होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। यदि आपने शैक्षिक अंकों को पूरा गलत भरा है, यदि आपने गलत फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, फोटो सही नहीं आ रहा है, इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आपने आवेदन कर दिया, अब उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? पहले आपके डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन हो गया, जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनकी पहले दस्तावेजों की जांच होगी। उसके बाद एक मेरिट बनेगी जो आपके अंकों के आधार पर। उसके बाद आप फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद आप फाइनल अप्रूवल मिलेगा। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया के लिए पात्र हैं तो जल्द ही आवेदन करें, अंतिम डेट का इंतजार ना करें। लास्ट में सर्वर डाउन होने से आपके फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए सावधानी बरतें और आज ही अप्लाई करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज आपको जानना है कौन कौन से जिले में वैकेंसी आ रहे हैं, इसलिए उसके लिए कमेंट करें। अभी आंगनवाड़ी की भर्ती और जिलों में आई हुई है, जिसके लिए मैं अभी अगली वीडियो में बताऊंगा में कितनी भर्ती आ गई हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।